सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते होगे तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ भी यू हाउ यहाँ पर टॉप 10 टाइटल डाउनलोड को लेकर सीधा टावर ऑफ डेथ की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर उन सब की मुलाकात डेथ गॉडेस से हो जाती है। और अब सभी लोग ये देखकर बहुत बुरी तरीके से कांप उठते हैं, लेकिन यू हाउ ही था जिसे कि उसके बारे में सब कुछ पता था। और जैसे ही वो उसको सीनियर ये कह के पुकारता है तो बस इसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे जकड़ लेती है। इसी के साथ यहाँ पर डेथ गॉडेस को ये भी पता चलता है कि यू हाउ का मास्टर और कोई नहीं बल्कि मोइन है। और यहाँ पे ये सुनते साथ ही वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और इसी वजह से वो यू हाउ की जान बख्श देती है। लेकिन अगले ही पल यू हाउ जब यहाँ पर अपने मेंटल पावर का यूज करके उस टावर ऑफ डेथ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता ही है कि तभी डेथ गॉडेस इस चीज को सेंस कर लेती है और वो यू हाउ पे अटैक कर देती है। पर तभी जब वो यू हाउ की जान लेने वाली थी, इसी दौरान दीतियान का दिया गया वो ड्रैगन स्केल अपनी पावर को अनलीश करता है, जिस वजह से यू हाउ का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और तभी इसके पीछे दीतियान का शैडो भी हमें नजर आता है और फिर वो यहाँ मौजूद सभी से कहता है कि इंसानों यहाँ से जल्द चले जाओ क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यू हाउ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और वो यहाँ पर इमीडिएटली अपने पीछे एक बड़ा सा पोर्टल बना लेता है जो कि गोल्डन कलर का नजर आ रहा था। और यहाँ पे दीतियान की ऑरा भी उसके आसपास से रिलीज हो रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो ये शीशुई है वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी। पर तभी यू हाउ उसकी तरफ अटैक कर देता है, जो देखकर ये शीशुई भी अपने आसपास एक पोर्टल बना के उसके अटैक को काउंटर करती है, जिसका साथ ही यहाँ पर यू हाउ कहने लगता है, जो कि ऑब्वियसली उसकी वॉइस टोन नहीं होती तो यहाँ पर वो बहुत ही लाउड वॉइस लेकिन एम्परर दीतियान के वे में बोलता है कि ये शीशुई, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ह्यूमंस में कोई ऐसा भी होगा जो कि इस लेवल तक कल्टीवेट करेगा। ये सुनकर बीस्ट गॉडेस भी हंसते हुए कहती है कि अच्छा, तो ये बीस्ट गॉड दीतियान है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर यू हाउ के पीछे बने इस पोर्टल से एम्परर दीतियान बाहर आता है और जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और फिर यहाँ पे उस पर जो डेथ गॉडेस है अब यहाँ पर अपने एक डेथ फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए कहती है कि आखिर बीस्ट गॉड यहाँ ह्यूमंस के फाइट में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन एम्परर दीतियान जो कि इस वक्त पूरी तरीके से फुल रेज मोड में था, तो वो यहाँ पर सिंगल स्ट्राइक से ही सारे के सारे इसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर यू हाउ एम्परर दीतियान के जो अटैक्स है उन्हें कंट्रोल करते हुए ड्रैगन क्लॉ से एक बहुत ही पावरफुल क्लॉ अटैक करता है, जिस वजह से उसके पीछे मौजूद वो बड़ा सा बीस्ट भी यहाँ पर सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पर एम्परर दीतियान पूरी तरीके से इस जगह को सेंस करके कहता है कि अच्छा, तो अभी हम सभी लोग टावर ऑफ डेथ में है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा डेथ ऑरा फील हो रहा था। जिसके बाद यहाँ पे डेथ गॉडेस भी अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगती है, जो देखकर जो एम्परर दीतियान है वो यहाँ पर अपना जाइंट सा हैंड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा मार्शल सोल वाकई में एक ब्लड डीमन सोल है, जो कि दूसरे के खून को खाकर खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और तुमने न जाने कितने लोगों की जान ली और जिसके बाद तुमने इतने पावरफुल सोल को यहाँ पे बनाया। ये कहते साथ ही वो ताबड़तोड़ उसकी तरफ क्लॉ अटैक्स करता रहता है, जिससे कि यहाँ पर डेथ गॉडेस को भी डॉज करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे हार नहीं मानती। एम्परर दीतियान आगे कहता है कि तुमने न सिर्फ ह्यूमंस की जान लेकर इस सोल को पावरफुल बनाया, बल्कि तुमने बहुत से मेरे लोगों की जान भी ली है और आज मैं उनके साथ जो कुछ भी अन्याय हुआ है उसका बदला तुमसे लूंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने 3 सिर वाले ड्रैगन से बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा उसकी तरफ चल देता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही डेथ गॉडेस भी इमीडिएटली एक मिस्टीरियस से मास्क को पहनते हुए अपने मार्शल सोल के ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करती है, जिस वजह से यहाँ पर उसका एक बहुत ही टेरिफाइंग लुक सामने आता है, जो कि बहुत इजीली दीतियान के इस अटैक को काउंटर कर लेता है। और यहाँ पे डेथ गॉडेस कहती है कि एम्परर दीतियान, वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इस वक्त अपने ट्रू फॉर्म में नहीं हो, तो तुम मेरा सामना कहाँ से करोगे। हाँ, और जिसकी बॉडी का सहारा लेकर इस वक्त तुम यहाँ पर हो वो ज्यादा देर तक तुम्हें झेल नहीं सकता। अब यहाँ में हम देखते हैं कि एम्परर दीतियान को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ यू हाउ को भी अपनी बॉडी में पेन होता है, पर तभी दीतियान अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पे अपने ट्रू फॉर्म और पावर्स के साथ नहीं आ सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाउ की बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है और गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा वॉइड में क्रैक कर देती है। बेसिकली यू हाउ की बॉडी किसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करती है और पलक झपकते ही यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्परर दीतियान आ जाता है और उसके सामने यू हाउ खड़ा था। इसी के साथ यहाँ में हम देखते हैं कि टावर ऑफ डेथ की ट्रू पावर को भी यहाँ पे डेथ गॉडेस यूज करती है और
बहुत ही पावरफुल एनर्जी सीधा उनकी तरफ बढ़ती है, जो देखकर एम्परर ज़ीतियान भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और यू हाओ को भी अपने अंदर कवर कर लेता है। इसी के साथ वो ड्रैगन एम्परर ट्रू अनाहिलेशन नाम की टेक्निक का यूज करता है और उसके मुंह से इतनी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होती है कि डेथ गॉडेस का किया गया ये अटैक भी उसके सामने फीका पड़ने लगता है। वो सारे जो इविल सोल्स थे वो यहाँ पे जल के राख हो जाते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर एम्परर ज़ीतियान का अटैक सीधा उससे टावर ऑफ डेथ से भी टकराता है, जिस वजह से उसकी बेस भी हिलने लगती है और पूरा का पूरा टावर ऑफ डेथ कांप उठता है, जो देखकर जो डेथ गॉडेस है वो अपने अटैक को वापस ले लेती है और फिर यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि ज़ीतियान और यू हाओ तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। यहाँ पर ज़ीतियान जो है वो यू हाओ से कहता है कि तुम्हें इतने पावरफुल दुश्मन का सामना करने के लिए किसने बोला था? हाँ, अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आता तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होता। जिस पे यू हाओ कहने लगता है कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो शायद जो हमारे बीच का बैलेंस है वो बिगड़ जाता और सन एंड मून एम्पायर जब पूरे ह्यूमंस को अपने अंदर समा लेती तो फिर जो सोल बीस्ट हैं आपको क्या लगता है ये लोग उनका क्या करते? जाहिर है वो लोग इनके लिए टेस्ट सब्जेक्ट बन के रह जाते। जिस पे एम्परर ज़ीतियान कहता है फिर तुम सन एंड मून एम्पायर के इस ओवरवेलमिंग पावर के आगे कैसे टिक सकते हो? यहाँ पर यू हाओ कहने लगता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब यहाँ पर एम्परर ज़ीतियान जाते हुए कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, अगर डेथ गॉडेस अपनी फुल पावर का यूज करती और ये लोग टावर ऑफ डेथ की भी पीक पावर का यूज करते तो मुझे डर है कि मैं भी शायद तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता। जो सुनकर यू हाओ भी हैरान था कि तभी यहाँ पर वो जाने से पहले कहने लगता है कि एक बात याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती तो तुम्हें मौत से दूर रहना है और देखो तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। यहाँ पर तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही रिलाई कर चुके हो, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे और हाँ याद रखना कि तुम्हें मौत से दूर रहना है। ये कहते साथ ही एम्परर ज़ीतियान यहाँ से चले जाते हैं और उसकी कही हुई बात से यहाँ पर यू हाओ को अपने मास्टर इलेक्ट्रोलस की याद आती है। इसी के साथ अगले ही पल यू हाओ अनकॉन्शियस होकर जमीन की तरफ तेजी से गिर जाता है। वो उस पूल में जा गिरता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त उसे उठा लेते हैं। इसी के साथ यहाँ से टावर ऑफ डेथ और डेथ गॉडेस दोनों ही डिसअपियर हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जो इनकी आर्मी थी वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। इसके बाद हेमन यहाँ पे अनाउंस करता है कि फाइनली हम लोगों ने इस मिंगडो माउंटेन को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया है। लेकिन सभी की सांसें इस वक्त यू हाओ को देखकर थम चुकी थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और यहाँ पे ब्रदर सांशी बताता है कि उसके बहुत से मेरिडियंस बुरी तरीके से टूट चुके हैं और इसकी सांसें भी कमजोर पड़ती जा रही है। जो सुनकर यहाँ पे मिस टांग वुडोंग कहती है कि सीनियर क्या आपके पास कोई टाइटल डाउलू नहीं है जो कि हीलिंग में माहिर हो? जिस पर ये सभी लोग ना में जवाब देते हैं। पर तब व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ पे आ जाता है। वो अपने साथ एक हीलर को भी ले आया था और कहने लगता है कि यू हाओ आखिर वो कहाँ है, आखिर वो कैसा है? यहाँ पर खुद व्हाइट टाइगर ड्यूक को आता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। पर तभी यहाँ पर उनमें से एक जैसे कहता है कि आखिर आप यहाँ पर कैसे? जिस पे व्हाइट टाइगर ड्यूक बताता है कि यू हाओ हमारे कंट्री का हीरो है तो आखिर मैं कैसे नहीं आता। लेकिन जब उसकी नजर यू हाओ पे जाती है जो कि पूरी तरीके से इंजर्ड था तो वो इमीडिएटली यहाँ पर जो डाउलू हीलर थी उसे यहाँ पर यू हाओ को हील करने के लिए कहता है। तब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस हीलर का नाम थ्रेड्स होते हैं। वो यू हाओ के फोरहेड, उसके पाम्स के जरिए से इवन की जो 7 मेजर पॉइंट्स होते हैं उनके जरिए से यू हाओ की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे इसके बारे में जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है वो बताने लगता है कि ये मेरे स्टारल्यू एम्पायर में जितने भी एल्डर्स हैं उनकी हेड है और इन्हें डिप्टी हेड की पोजीशन दी गई है और सच में ये बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं और वो एक सुपर डाउलू लेवल की हीलर है जो कि किसी को भी बचा सकती है जब तक उसके अंदर आखिरी सांस बची है। यहाँ पे सीनियर वांग जब यू हाओ को चेक करती है तो वो हैरान रह जाती है कि इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी है लेकिन अभी भी इसके अंदर प्योर लाइफ ऑरा मौजूद है और ये अपने आप ही इसकी बॉडी को हील कर रही है। अब यहाँ पर ये सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि ये ठीक तो हो जाएगा ना? जिस पे यहाँ पे सीनियर वांग बताती है कि हाँ मुझे बस यहाँ थोड़ी सी और लाइफ ऑरा को बाहर से इसके बॉडी में इंसर्ट करना होगा। ये कहते साथ ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पावर तो हर लड़की को चाहिए होगा। मतलब कि 2 सेकंड के अंदर लिटरली उसके चेहरे की झुर्रियां वुर्रियां सब कुछ गायब हो जाती है और एकदम टिप टॉप निकलती है। 2 मिनट पहले यहाँ पर खड़े जो लोग उसे ओल्ड समझ के इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे वो लोग भी अब उसकी ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर यू हाओ को अपने विंग्स के अंदर घेर लेती है और फिर उसके फोरहेड के जरिए से प्योर लाइफ ऑरा को और ज्यादा डालने लगती है। पर तभी यहाँ पर यू हाओ की बॉडी का थोड़ा सा लाइफ ऑरा जैसे ही उसके लाइफ ऑरा से मिक्स होता है तो यहाँ पे सीनियर वांग का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो लेवल 96 पे पहुंच जाती है और वो सरप्राइजिंगली कहती है कि इसकी बॉडी में मौजूद
बावजूद वो थोड़े से अमाउंट में ही सही जो लाइफ ऑरा थी ना, उसने मेरी ब्रेक थ्रू में मदद की है, जो देखकर सभी लोग भी खुश थे। पर तभी वो यहाँ पर अपने पुराने लुक में आ जाती है और फिर सभी को बताती है कि इस वक्त यू हाओ खतरे से बाहर है और उसे बस थोड़े से आराम और मेडिटेट की जरूरत है, जिस पर सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इवन की मिस टांग वुडोंग ने उसका शुक्रिया अदा कर दिया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग यू हाओ के रूम में मौजूद थे और ब्रदर सांशी सभी से बताने लगता है कि क्योंकि यहाँ पर सीनियर वांग ने बताया है कि यू हाओ खतरे से बाहर है, तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि हम सभी लोग भी एक लंबे मिशन से आ रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि सभी लोग थक चुके हैं, लेकिन हम बारी बारी यू हाओ के पास पहरा देंगे। जिस पर हम देखते हैं कि सिस्टर ये गुई कहने लगती है कि नहीं, तुम सभी लोग जाके आराम करो, आज रात मैं यू हाओ के पास रुकूंगी। जो सुनकर मिस टांग वुडोंग को थोड़ी एंजाइटी होती है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कह पाती। कि तभी ब्रदर सांशी कहता है कि ठीक है, फिर आज रात यू हाओ तुम्हारे हवाले, और सभी लोग बेहतर यही होगा कि तुम लोग भी जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अब यहाँ पर सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन जाने से पहले मिस टांग वुडोंग यू हाओ के पास रुकती है। सो थोड़ी देर देखती है कि तभी यहाँ पर नैन क्यू कहने लगती है कि सिस्टर ये गुई, मैं चाहती हूँ कि आज रात आप इसका अच्छे से ख्याल रखें, लेकिन अगली सुबह मैं यू हाओ की देखभाल के लिए रुक जाऊंगी। जिसके बाद नैन क्यू भी चली जाती है और यहाँ पर जो मिस टांग वुडोंग होती है, उसे सिस्टर ये गुई के चेहरे पर स्माइल को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो भी यहाँ से चली जाती है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर वांग यहाँ पर यू हाओ को देखने के लिए आई थी और यहाँ पर जो सिस्टर ये गुई है वो भी मौजूद थी और वो कहने लगती है कि सीनियर एक बात बताइए, ये बिल्कुल ठीक है ना, इसकी फिजिकल कंडीशन ठीक है ना। जिस पे सीनियर वांग उससे कहती है कि चिंता मत करो, ये अब खतरे से बाहर है, इसे बस खुद को हील करने का मौका देना चाहिए और जब इसकी रिकवरी टाइम पूरी हो जाएगी ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुडोंग भी यू हाओ के रूम में आने लगती है, पर तभी यहाँ पर जो सीनियर वांग होती है वो मिस ये गुई को इतना ज्यादा केयर करता हुआ देखकर कहती है कि बच्ची, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इसे पसंद कर दी हो, है ना, तभी तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा फिक्र होती है। अब यहाँ पर ये बात मिस टांग वुडोंग सुन लेती है और उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती, पर तभी यहाँ पर मिस ये गुई कहने लगती है कि असल में बात ये है कि मैं इसकी इस बात को बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ कि जिससे ये प्यार करता है ना, उसके लिए ये बहुत ज्यादा लॉयल है और कोई भी इसके दिल को हिला नहीं सकता। अब यहाँ पर ये सुनकर मिस टांग वुडोंग चली जाती है कि तभी सीनियर वांग कहने लगती है कि अच्छा, तो मैं समझ गई, इसके दिल में पहले से ही कोई और है और सच में प्यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ, किसी को पसंद करने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें उसे पाना ही होगा। तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, इस दुनिया में अच्छे जगहों की कमी नहीं है, ना ही ऐसे लोगों की कमी है जो कि तुम्हारे जैसे किसी को डिजर्व करते हैं। ये कहते साथ ही सीनियर वांग चली जाती है और यहाँ पर सिस्टर ये गुई कहने लगती है कि सीनियर, आपके इस गाइडेंस के लिए शुक्रिया, मैं इस पर जरूर सोचूंगी। इसी के साथ यहाँ पे रात हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि एक एक करके यू हाओ के सारे दोस्त उसके पास पहरा देते हैं। सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और बस इसी उम्मीद में होते हैं कि कब उनका दोस्त अपनी आंखें खोलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब वो रात भी आ जाती है जब यहाँ पर मिस टांग वुडोंग की बारी थी और वो कपड़े के जरिए से यू हाओ के फेस को साफ कर रही थी और बहुत ही अच्छे से उसकी केयर कर रही थी। पर तभी अचानक से यू हाओ यहाँ पर डोंगर का नाम लेता है और हमें यू हाओ के कॉन्शियसनेस में दिखाया जाता है कि वो ऐसा फील कर रहा था कि जैसे मिस डोंगर ही उसके फेस को वाइप कर रही थी। अब यहाँ पर डोंगर का नाम सुनते साथ ही थोड़ी देर के लिए मिस टांग वुडोंग भी रुक जाती है, पर फिर भी वो अपना काम आगे करती रहती है और यू हाओ को उठाती है, उसके बैग को वाइप करती है, फिर फाइनली उसे सुला देती है। इसी प्रोसेस के दौरान जो मिस टांग वुडोंग है वो थोड़ी थक जाती है, लेकिन यू हाओ जो है वो लगातार तकलीफ में भी डोंगर का नाम ले रहा था और उसका नाम को सुनते साथ ही मिस टांग वुडोंग भी बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम प्यार में इतने ज्यादा लॉयल होगे और तुम जिस भी डोंगर से प्यार करते हो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा जेंटल और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी और सच में बहुत ज्यादा लकी भी होगी। अब यहाँ पर ये सारी बातें कहते हुए हम देखते हैं कि वो वहीं पर सो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस टांग वुडोंग की आंखें खुलती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसने यू हाओ के हाथ को होल्ड करके रखा था, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने हाथ को बहुत ही ऑकवर्डली छुड़ाते हुए दूर हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि आखिर ये मैं क्या कर रही थी। यहाँ पर वो यू हाओ के बारे में सोच रही होती है कि तभी यहाँ पर मिस ननैन भी आ जाती है, जिसे देखकर मिस टांग वुडोंग को यहाँ पर थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी होती है, पर वो बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती और यहाँ पे ननैन मिस टांग वुडोंग के इतने ज्यादा केयर और इतने ज्यादा एफर्ट्स के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर पूरी रात बहुत ही अच्छे से इसका ख्याल रखा और मुझे बताया कि तुमने कैसे पूरी रात अकेले इसकी केयर की। जिस पे मिस टांग वुडोंग कहती है कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद मिस ननैन जैसे यू हाओ की तरफ देखती है तो वो कहती है कि जरा देखो ये पहले से कितना ज्यादा बेहतर लग रहा है। जिसके बाद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि तभी यू
यू हाओ की बॉडी में हलचल होती है और अगली ही पल यू हाओ अपनी आंखें खोलता है और सभी लोग उसी की तरफ बहुत ही बेसब्री के साथ देख रहे थे। इसी दौरान मिस ननन कहती है कि यू हाओ तुम ठीक हो, कि तभी सांशी उसके पास पहुंच जाता है और उसे उठाते हुए कहता है कि मेरे भाई क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू हाओ है वो हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर तभी वो बाकी सबके बारे में पूछता है और पूछता है कि आखिर उस मिशन का क्या हुआ। अब यहाँ पर सांशी से बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली मिंग दो माउंटेन रेंज को अपने पास वापस ले लिया है और बहुत से टाइटल डोलू और सोल मास्टर्स को वहाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने तैनात भी कर दिया है और अब वो पूरी तरीके से सेफ है। और आखिरी बार जहाँ तक मैंने सुना था तो सुनने में यही आया था कि स्टार ब्लू एम्पायर ने भी अपनी आर्मी को वहाँ पे तैनात कर दिया है, पर अब मैं नहीं जानता कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर यू हाओ कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने स्ट्रेटेजिक विजन के साथ दोबारा वैसी गलती तो नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा सिरदर्द ये है कि अगर पूरी की पूरी जो हेवनली एम्पायर है वो अगर सन मून एम्पायर के हाथ मार जाती है और उनके हत्थे चढ़ जाती है तो फिर हम सबका क्या होगा, क्योंकि एक बार इन लोगों ने अपने हाथ हेवनली एम्पायर के ऊपर कस लिए तो फिर ये लोग अकेडमी और वहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन्हें डायरेक्टली थ्रेटन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द अकेडमी वापस चलना ही होगा। अब यहाँ पर सभी लोग एग्री करते हैं, जिसमें ब्रदर सांशी कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी वहाँ उन लोगों को मैसेज पहुँचा दिया है और सब कुछ यहाँ के बारे में उन्हें बता दिया है, लेकिन इसके जो फर्दर डिटेल्स है वो सभी कुछ हमें सी गॉड पवेलियन में जाकर डिस्कस करना होगा और वहीं पर इसका हल निकलेगा। और यू हाओ हमने तो पूरी तैयारी करके रख ली है, अब बस तुम्हारी रिकवरी का ही हमें इंतजार था। जिसपे यू हाओ हमें से रहलाते हुए कहता है कि मैं समझ गया, मैं अब बहुत ही जल्द अपनी ब्रीथ को एडजस्ट करने में लग जाऊंगा, जिसके बाद हम सभी लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही सभी लोग जाने लगते हैं, साथ ही मिस टांग वुटांग भी जाने लगती है, पर तभी पीछे से यू हाओ उसका नाम लेते हुए कहता है कि वुटांग तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो भी रात में मेरे लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही मिस टांग वुटांग को और ज्यादा एम्बैरेसमेंट होने लगती है, क्योंकि उसने पूरी रात यू हाओ के हाथ को होल्ड किया था, पर तभी वो कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन आगे से अपना ख्याल रखना और इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसके रूम से बाहर आ जाती है और आते साथ ही सांस लेते हुए कहती है कि यार आखिर मुझे हो क्या गया है। यहाँ पे हम यू हाओ को देखते हैं जो कि सोचने लगता है कि मैं इस वक्त दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ और मुझे इनसे फाइट करते हुए खुद को और ज्यादा इम्प्रूव भी करना होगा, क्योंकि ये लोग भी दिन ब दिन अपनी ताकतें बढ़ाते जा रहे हैं और ये चीज और ज्यादा आसान हो सकती है कि अगर मैं अपनी सोल पावर को और ज्यादा अच्छे से अगर मोबिलाइज कर पाता हूँ तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि एम्परर दीतियान का जो सोल पावर सर्कुलेशन है ये मेरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बहुत से ब्लैक होल्स आपस में एक सीरीज के साथ कनेक्टेड है, जिसके अंदर एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पेटियल एनर्जी भी मौजूद है। इतनी टेरिफाइंग पावर कि किसी को भी डिस्ट्रॉय करके रख सकती है बस एक थॉट के साथ। लेकिन मैं सिर्फ इसी के पीछे नहीं पड़ा, मैं असल में ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर इस सोल पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है, मुझे ये हर हाल में सीखना ही होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ गहरी सोच में डूब जाता है, पर तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग रात के वक्त साथ बैठ के डिनर कर रहे थे और यहाँ पर यू हाओ को खाने में भी दिक्कत आ रही थी, पर तभी ब्रदर सांशी यहाँ पर आ जाता है, सभी को इतना क्वाइटली खाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, इतनी खामोशी के साथ तुम लोग खा रहे हो जैसे कि दूसरा बंदा तो यहाँ मौजूद ही नहीं, तुम लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे। कि तभी वो यू हाओ के कान के पास जाकर कहता है कि यू हाओ एक बात बताओ, आखिर तुमने इस बार किसे डिसाइड किया है कि वो पूरी रात तुम्हारे साथ रहेगा। अब ये सुनकर जो मिस टांग वुटांग है उसके हाथ से स्पून गिर जाता है, सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। कि तभी बेचारा यू हाओ जैसे तो कुछ पता ही नहीं, वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं किसी और को अब तकलीफ नहीं देना चाहता। जिस पे ब्रदर सांशी हंसने लगता है। कि तभी यू हाओ सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आप सभी ने बीते 5 दिनों में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, पर अब मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सभी लोग अपने खाने को कंटिन्यू कीजिए और मैं जरा अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करने जा रहा हूँ। इसी के साथ यू हाओ ये कहते हुए यहाँ से चला जाता है, जो देखकर मिस नैन क्यों कहती है कि यार ये तो उठते साथ ही वापस से कल्टीवेट करने चला गया, थोड़ी देर सांस तो ले लो। जिसमें सिस्टर ये कोई कहती है कि अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए और अपनी कल्टीवेट पे फोकस करना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो कल्टीवेट करते हुए फोकस करता है और कहने लगता है कि अगर उस वक्त मैं एम्परर दीतियान को यहाँ पे समन नहीं करता तो एक एम्परर सोल पावर के सीक्रेट्स का मुझे कभी भी पता नहीं चल पाता। भले ये थोड़ा बहुत है लेकिन मुझे एक रास्ता तो मिल चुका है कि आखिर मैं अपने सोल पावर को कंट्रोल और मोबिलाइज कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर यू हाओ भी उसके उस टेक्निक को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करता है और अपनी सोल पावर को कंट्रोल करने की भी, लेकिन यहाँ पर कभी इसकी स्पीड तो कभी टाइमिंग दोनों ही बार बार अनमैच होती है, तो यू हाओ फेल होता रहता है और यू हाओ ध्यान लगाता है कि आखिर उसने दीतियान के अंदर क्या फील किया था। वो फिर कहने लगता है कि मैंने फील किया था कि उनके अंदर
बिल्कुल एक सीरीज थी ब्लैक होल्स की जो कि आपस में कनेक्टेड थी, और जिसका मतलब ये है कि मुझे उसके लिए सबसे पहले सोल पावर को सॉलिडिफाइड करना होगा, और यही सोल पावर ऑपरेशन का अल्टीमेट फॉर्म है। लेकिन ये फॉर्म बहुत से सीक्रेट्स को होल्ड करता है जो कि दीतियान तो मुझे कभी भी नहीं बताने वाले। और क्योंकि मेरे पास ट्विंस मार्शल सोल्स है, इसी वजह से जब भी मैं मार्शल सोल्स को स्विच करता हूँ तो सोल पावर में क्रॉस बॉन्डिंग मार्शल सोल्स की पावर भी कंबाइंड होती है, और शायद जिसे अचीव करने के बाद ही मैं दीतियान की उस टेक्निक को समझ सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेट आइस और दीतियान की सोल पावर एट्रीब्यूट में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर यूहाओ ध्यान लगाने लगता है और कहने लगता है कि फिर क्या हो अगर मैं प्योर सोल पावर का यूज करूँ लेकिन किसी भी मार्शल सोल की एट्रीब्यूट को यूज किए बिना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टेक्निक का यूज करते हुए यूहाओ फाइनली उस चीज को सॉलिडिफाइड कर लेता है और आसपास की एनर्जी को भी अब ऑब्जॉर्ब करने लगता है, और यूहाओ कहने लगता है कि ये जो जगह है ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एंडलेस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है जिसे कि ऑब्जॉर्ब किया जा सकता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि यूहाओ के हाथ से वो चीज डिसअपियर हो जाती है और वो यहाँ पे फील कर पा रहा था कि वो ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।